हेलो स्टूडेंट्स। आज साइंस का एग्ज़ाम था और साइंस में आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। चलिए मिलाइए, देखिए साइंस का यहाँ देख सकते हैं आप, साइंस का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, 1 नंबर में कह रहे हैं आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने में टिंचर आयोडीन बनता है। तो क्लोरोफॉर्म में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहे हैं डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो ये हो जाएंगे आंशिक संतृप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहे हैं प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है। प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपका सी। चलिए सी में टिक लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कह रहा है इथिलीन है। इथिलीन है, यह है ओलिफिन। तो आपका करेक्ट आंसर 4 का हो जाएंगे बी। ऑप्शन बी में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए लगाइए। चलिए आगे बढ़िए। 5 नंबर का निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायो गैस हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था। इनमें जलपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। Fe हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो फास्फोरस पी में होता है। तो पी में टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% मात्रा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी में हम टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश हो जाएंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। डार्विन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। यह 3 होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। परिशेषिका हिस्सा है, यह है आहार नाल का। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएंगे। कह रहे हैं खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो मांसाहारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होती है। तब 50 वोल्ट हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन
किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यह सी हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अर्य होती हैं जिसका उद्भव तार से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तब उनमें विद्युत धारा समान रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विद्युत धारा। और नवीकरणीय ऊर्जा है कोयले से प्राप्त ऊर्जा। कोयले से प्राप्त ऊर्जा हो जाएंगे। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कौन सा व्यवहार करेगा? तो इसके लिए चलिए, इस पे थोड़ा डाउट है, अवतल लेंस होना चाहिए। आप लोग मिला लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत कोयला तथा पेट्रोलियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी गुण होते हैं, जिसमें ये सभी गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ईंधन है, ईंधन सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, ये सब का हम उपयोग करते हैं, इनमें सभी हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण मेरा पेट्रोलियम, कोयला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए बी दोनों। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 27 का। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या 11 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, करेक्ट ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? यह 3 हो जाएंगे, 3 बंधन होते हैं। 31 का ऑप्शन सी होंगे। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यह सीयू धातु का अयस्क है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? यह पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें सभी में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें सभी। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत 7% मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 60%। भ्रूण का विकास होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है।
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए, कह रहा निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यह हो जाएंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 41 नंबर में देख रहे हैं, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत। चलिए हमने 1 से लेकर के 40 तक प्रश्न को बनाए हैं, अब 41 तक बनाए हैं, 42 से 80 तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं अगले वीडियो में।